स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखो पहले मैं आपको समझा दूं चल क्या रहा है। ये जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, वो आपको कंफ्यूज क्यों कर रहा है मैं आपको बताऊं। देखिए उसने बोला द पोजीशन ऑफ एन ईगल एंड टू आइडेंटिकल गीज, गीज कोई पक्षी होते होंगे, ये गीज हैं, गीज गीज आपका प्लूरल है, गूज आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो गूज नंबर 1 और गूज नंबर 2 दो बर्ड्स हैं ये, ठीक। अब ध्यान सुनिए, उन्होंने बोला है एज शोन इन द फिगर, फिगर में आपको सिनेरियो दिखाया गया क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ ईगल है, ये ईगल है, गूज नंबर 1 गूज नंबर 2। कह रहा है कि ऑल द बर्ड्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब सुनो मेरी बात, ये बात क्या है भाई, देखिए ध्यान से समझिए, सुनो 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 ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। ये आपका ग्राउंड है, बोलिए हाँ। हेलो, ये आपका ग्राउंड है, बोलिए हाँ, ठीक। ग्राउंड से सेम हाइट पे ईगल भी उड़ रहा है, ये ईगल है, तो उतनी ही हाइट पे आपका ईगल भी है, ठीक। उतनी ही हाइट पे गूज नंबर 1 भी है, उतनी हाइट पे गूज नंबर 2 है, और तुम हो सुपरमैन और तुम आके ऊपर से देख रहे हो, बोलो हाँ। ध्यान से सुनो भाई, ईगल भी उतनी हाइट पे, अच्छा हाइट पे, उतनी हाइट पे गूज भी है 1 और गूज 2 भी उतनी हाइट पे, और तुम सुपरमैन हो, तुम उन सबके भी ऊपर हो, तो तुम ऊपर से देख रहे हो सबको, तो ये टॉप व्यू दिखाया गया है। तो जब तुम तीनों लोगों को, इन तीनों लोगों को ऊपर से देखोगे तो तुमको ये तीनों एक प्लेन में दिखाई पड़ेंगे कि नहीं दिखाई पड़ेंगे, जल्दी से बताइए। ये एक टॉप व्यू दिखाई पड़ा है, कौन कौन फील कर लिया, जल्दी से बताइए कौन कौन फील कर लिया इस बात को। भाई ईगल भी उतनी हाइट पे, गूज नंबर 1 भी उतनी हाइट पे और गूज नंबर 2 भी, तो भैया तुम हो सुपरमैन, तुम उसके भी ऊपर जाके ऊपर से देखोगे ऐसे नीचे, तो तुम्हें तीनों एक स्पेस में, एक प्लेन में, एक इमेजिनरी प्लेन में तीनों दिखाई पड़ेंगे, ठीक। ईगल, गूज 1 गूज 2, तो ये जो पिक्चर दी गई है ये तुम्हें सुपरमैन बनना है और इन तीनों के भी ऊपर जाके देखना है, वो वाली पिक्चर है जब तुम यहाँ पे टॉप से देख रहे हो, तो ये टॉप व्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। तो ध्यान से चेक करें, तो आपको ये एक तरीके से मैं लिख देता हूं कि टॉप व्यू, तुम सुपरमैन हो, तुम भी उनके ऊपर जाके देख रहे हो, तो ये रहा फिगर आपका, इसलिए उन्होंने लिखा है कि हाइट सबकी ग्राउंड से जो है सेम है, ओके। चलो, तो तुम सुपरमैन बन के ऊपर से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सुनो, अज्यूम दैट ईगल कैन फ्लाई एट द सेम स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन, मतलब जितनी स्पीड से इधर जाएगी इस पे अटैक करेगी, उतनी स्पीड से इधर जा सकती, उतनी स्पीड से इधर जा सकती, मतलब इस प्लेन में, जो प्लेन तुम देख रहे हो इस प्लेन में ईगल सेम स्पीड से हर एक जगह जा सकती है, ठीक। अब देखिए, अब देखिए, अब उसने हमें आगे क्या बोला है, कह रहा अज्यूम दैट द ईगल कैन फ्लाई एट द सेम स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन एंड द गीज आर अनवेयर ऑफ ईगल्स इंटेंशन, मतलब जो गीज हैं, ये गूज नंबर 1 गूज नंबर 2 बेचारे ये खड़े हुए हैं, खड़े का मतलब पंछी अपने आप को ऐसे हवा में रोक लेता है ना, पर भर के लिए ऐसी कुछ क्वालिटी होगी, आपको अज्यूम करके चलना है ये दोनों रुके हुए हैं, आपको अज्यूम करने के चलना है ये इस दोनों पोजीशन पे रुके हुए हैं इस तरीके से। तो जब आप देख रहे हो ऊपर से सुपरमैन बन के, तो गूज 1 गूज 2 आपका यहां पर रुका हुआ है, ठीक। और ईगल चल सकता है, ईगल इस पे अटैक कर सकता है या तो इस पे अटैक कर सकता है, ठीक है ना। अब सुनो, अब देखो, उसने बोला कि विल नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब ये दोनों अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेंगे, गूज नंबर 1 गूज नंबर 2। कह रहा द फिगर इज नॉट टू स्केल, ठीक है। इफ द ईगल वांट्स टू अटैक द गूज दैट इज नियरर टू इट, मतलब अगर ये ईगल अटैक करना चाहता है किसके ऊपर, गूज नंबर 1 के ऊपर या गूज नंबर 2 के ऊपर, मतलब दोनों में से किसी पे भी अटैक करेगा, लेकिन उस पे अटैक करेगा जो इसके पास हो। ध्यान से सुनिए, इफ द ईगल वांट्स टू अटैक द गूज दैट इज नियरर टू इट, मतलब ये ईगल उस पे ही अटैक करेगा जो इसके पास हो। तो बताओ ये किस पे अटैक करेगा, विच वन शुड अटैक, गूज नंबर 1 पे अटैक करेगा, गूज नंबर 2 पे अटैक करेगा, ये हमें बताना है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो आंखों से, आपको आंखों से कुछ भी दिखे, आपको कैलकुलेशन करनी, भैया ध्यान सुनिए, एक बात तो आपको बता दूं कि अगर ईगल इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या ऐसे घूम घूम के जाएगा, नहीं। सबसे शॉर्टेस्ट पास क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो आपका यही होगा ना भाई, है ना। एग्जाम में आपको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ तो यही लेना ना, ये इस तरीके से, और आपको यहाँ पे एंगल 30 दिया हुआ है ये वाला, ठीक। और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, अब ऐसा तो है नहीं कि ईगल ऐसे घूम घूम के जाएगा, इस पर अटैक करेगा इस प्लेन में, नहीं, वो सीधा जाएगा और इस पे झपट्टा इस तरीके से अटैक करेगा, ठीक। अब आइए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब भैया पॉइंट के नाम रखो, हाँ बस, दोनों में आप क्या करिए, एक काम करिए, ये वाले पॉइंट को ए बोल दीजिए जहां पर, या ई बोल दीजिए, ई बोल दीजिए, ईगल जिस पॉइंट पे है आपका, ठीक। ये वाले पॉइंट्स को हम लोगों ने बोला ई, ठीक। ये वाले पॉइंट को आप बोलिए G2, ठीक। G2 बोले या बी बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। इस पॉइंट को बी बोलिए, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए सी, इस पॉइंट को आप बोल दीजिए डी, और इस पॉइंट को बोल दीजिए आप एफ, ठीक। अब आप एक बार एफ ई की लेंथ निकालो, और ये रहा एफ ई की लेंथ, ठीक। ये वाला रास्ता का लेंथ आ जाएगा, एक बार ये वाले रास्ता का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार ई बी निकालिए, एक बार आप ई एफ निकालिए, दोनों को देख लीजिए भैया कितना आ रहा है। तो एक बार हम ट्राइंगल, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में लेने जा रहे हैं, बी सी ई में लीजिए जरा, ठीक। तो ट्राइंगल बी सी ई में हम जाएंगे यहाँ पर, सो इन ट्राइंगल
BCE में अगर आप जाओगे तो साइन 30 अगर आप लगाओगे, साइन 30 क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। सो यस, तो देख लीजिए भाई, 30 के ऑपोजिट वाला 75 बनेगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला ये जो BE है बनेगा हाइपो, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, यानी कि हमारे पास आएगा 75 डिवाइडेड बाय हाइपो की जगह हम लोग BE रखेंगे, BE की हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर, साइन 30 1/2 हमारे पास होता है, इज इक्वल्स टू 75 अपॉन में BE। चेक करना भाई जरा, साइन 30 ओके, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BE इंटू 1, BE इंटू 1 इज BE इज इक्वल्स टू 2 इंटू 75 आप करोगे तो BE का लेंथ हमारे पास कितना होगा बताइए, ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 150 मीटर हमारे पास BE आएगा, ठीक। और ये वाला लेंथ जरा निकालिए EF, तो इसके लिए आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल यानी कि FDE में आप जाइए। सो इन ट्राइंगल FDE, इन ट्राइंगल FDE में जाइए, साइन 45 आप लगाइए, साइन 45 आप लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर ये 45 के सामने वाला ये जो 100 आपको दिया हुआ है ये आपका 45 है, 45 कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, 90 के सामने हाइपो कौन सा है हमारे पास, हाइपो है EF, ठीक। अब साइन 45 1/√2, ठीक, इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में EF, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, EF इंटू 1 इज EF, ठीक। सो EF इज इक्वल्स टू 100 इंटू √3, 100√3, तो यहां से आ जाएगा आपका 100√3 मीटर्स, तो EF हमारे पास आएगा 100√3 मीटर्स, ठीक। अब आपको चेक करना है 150 बड़ा होता है या 100√3 बड़ा होता है, इसके लिए आप क्या करें, √3 की वैल्यू रख दीजिए, √3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.732 रख दीजिए, तो EF आएगा 100 इंटू √3 की जगह 1.732 आप रखोगे, ये 0.2 प्लेस राइट में जाएगा और आएगा हमारे पास कितना, 173.2 मीटर्स। कोई समस्या तो बताइए, ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा है, EF वाला है ना, ज्यादा लंबा रास्ता कौन सा हमारे पास, ये वाला, ये कितना आ रहा है 173.2 मीटर्स के आसपास, और ये वाला रास्ता कितना आ रहा है हमारे पास 150 मीटर्स के आसपास, तो शॉर्टेस्ट वे हमारा कौन सा शॉर्टेस्ट रास्ता, ये वाला, ठीक। यानी कि ईगल किस पे अटैक करेगा, गूज नंबर 2 पे, गूज नंबर 2 पे अटैक करेगा। कोई समस्या बताइए, अरे इन्होंने उल्टा ही आंसर दिया हुआ है इसमें, 141 आ रहा है भैया इनका, ओ 1/√2 लेना था ना हमें, सॉरी 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 सॉरी, करेक्शन करेक्शन करेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, देखिए 1/√2 था ना, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे EF इंटू 1 EF, और 100 इंटू √2 था, ये √3 नहीं था, √2 था एक्चुअल में, तो 100 इंटू √2 था ये, ठीक, ये √2 था हमारे पास, और √3 की वैल्यू 1.414, हाँ, तो ये आपका √2 की अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास वैल्यू होती है 1.414, ठीक। अब रख दीजिए, कॉपी करने में गलती हो गया था, √2 को मैंने √3 लिख दिया था, ओके। तो 1.414 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 प्लेस इधर जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 141.4 मीटर आएगा, ठीक। तो 141 बड़ा होता है या 150 हमारे पास बड़ा होता है, 141 बड़ा होता है, तो 141 क्या था हमारे पास, EF का लेंथ था ना, EF का लेंथ, यानी कि गूज नंबर 2 ही आपका शॉर्टेस्ट वे में आएगा, तो इसी पे ये अटैक करेगा। आंसर चेंज नहीं हुआ, बट फिर भी हमको सही आंसर यहाँ पर करना है, ओके। ओहो आई एम सॉरी, मैं क्या ही कर रहा हूँ यार, इस क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी, मैं इसको EF पढ़ रहा हूँ, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी, EF निकाला ना हमने, 141.3 आ रहा है ना, तो ये EF, तो ये आपका गूज नंबर 1 पकड़ेगा, ये आपका शॉर्टेस्ट वे है, ठीक। 141 पॉइंट कितना था भाई, 4, ठीक, 0.4 मीटर्स, ठीक। तो ये आपका शॉर्टेस्ट हो गया, और यहाँ से जाएगा तो लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा 150 का, और यहाँ से जाएगा 144.4, तो गूज नंबर 1 पे अटैक करेगा वो, ओके।